मैं शहबाज आलम अपने मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से। आप लोग सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या लगाया है, वो भी अपने पैसे से, अपने खर्चे से। ध्यान जो नहीं देगा आप अब की यूथ पर, उनका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। और इसमें एक चीज देखिएगा, जो हम लोग लगातार आंदोलन में कहते आए हैं, अपने नेताओं को बताइए कि आपका जाति धर्म सिर्फ युवा है और आपका मेन मुद्दा होना चाहिए पलायन, आपका मेन मुद्दा होना चाहिए सरकारी नौकरी। क्योंकि आप बता देना चाहेंगे कि मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से हजारों अभ्यर्थी पटना में रहकर, कटिहार में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से क्या होगा? वादा किया जाता है सरकार द्वारा हजारों लाखों बहाली देंगे, लाखों बहाली देने का वादा किया जाता है, लेकिन क्या आता है? सिर्फ 26,000 बहाली का नाटक होता है। तो हम लोग कहना चाहेंगे सिर्फ मनिहारी का नहीं, अब यह बात हो गया है कि पूरे बिहार विधानसभा क्षेत्र का एक एक वोट आपका मायने रखेगा, एक एक वोट आपका मायने रखेगा। तो मनिहारी विधानसभा चुनाव में हम किसी पार्टी से नहीं है, ना किसी, लेकिन खुला आम ये कह रहे हैं, अगर सत्ता पार्टी जो सत्ता में है, कौन सत्ता में? जो बिहार में राज कर रहा है, अगर सत्ताधारी पार्टी युवाओं को आचार संहिता से पहले जो नौकरी का वादा किया था, टीआरई 4 में 1,20,000 देंगे, 26,000, और बाकी बहालियों को अगर आचार संहिता से पहले आ जाती है, तो हम लोग ये वादा करते हैं घूम घूम कर नीतीश कुमार जी का वोट के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अगर आचार संहिता से पहले हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो हम लोग घूम घूम कर उनके विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से और गांधी जयंती के रूप में बता देंगे, गांधीवादी तरीके से हम लोग बहिष्कार करेंगे। और एक बात बता देना चाहेंगे, जो वादा किए हैं वो वादा पूरा करना पड़ेगा। और जो इस बार भावी बनने वाले हैं एमएलए, उनको ये एक प्यारा सा संदेश देना चाहेंगे, क्या आपके कार्यकर्ता को आप पर शक है कि आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं? जब हम सवाल के लिए जब वहां पर जाते हैं, जब युवा, तो आपके कार्यकर्ता उछलने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप पर भरोसा नहीं है आपके कार्यकर्ता को, इसीलिए सपोर्ट में उछलते हैं। लोकतंत्र की ताकत यह होती है, जब युवा अगर आवाज उठाए तो आपको जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए, डरिए मत। और युवाओं को बता देना चाहेंगे, आपकी सिर्फ मनिहारी की राजनीति तो है ही कि बाढ़ का कटाव का क्षेत्र है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, पलायन का है, सरकारी नौकरी का है। तो ये बता देना चाहेंगे, जो सत्ताधारी पार्टी के कुछ अधिकारी और शिक्षा मंत्री जो तानाशाही कर रही है, उसका विरोध आपके एक वोट से होगा और आपके मनिहारी विधानसभा से भी होगा। क्योंकि उठने लगा है, हर विधानसभा के युवा आप सवाल करने लगे हैं कि आपने जो नीतीश कुमार जी वादा किया था लाखों भर्ती का, वो वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? इसीलिए वादा पूरा करना होगा। और मनिहारी में वोट देने से पहले किसी को अगर देना है तो ये याद रखे कि आपके युवाओं का वोट कौन, युवाओं का काम कौन करके देगा। और एक बात और बता देना चाहेंगे, हमारा किसी भी पार्टी से संबंध नहीं है, किसी भी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आचार संहिता से पहले सरकारी नौकरी का वादा आप पूरा नहीं करिएगा, तो खुलेआम रूप से लोकतांत्रिक तरीके से सत्ताधारी पार्टी एनडीए का हम लोग विरोध करेंगे और बता देंगे बिहारी युवाओं को आपका 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता और 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जो वादा किए हैं वो वादा पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ के बिहारी युवा जा चुके हैं, वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, पलायन खत्म करना पड़ेगा और सरकारी नौकरी देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से आप लोग हारने वाले हैं। और ये सिर्फ मनिहारी विधानसभा नहीं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना कोई राजनीति नहीं है। अगर जिस दिन बिहार के युवा राजनीति पर उतर जाएंगे, तो आप लोग जो जाहिल मूर्ख जो सत्ता चला रहे हैं, उस दिन बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। और राजनीति इस 25 के चुनाव में आपको हर विधानसभा में पता चलेगा। और देख लीजिए, हर विधानसभा में आपका विरोध हो रहा है। आंख में पट्टी बांधने से कुछ नहीं होता। नीतीश कुमार जी, अभी भी आप पर भरोसा है कि आप चाह लीजिएगा तो हमारी मांगों को पूरा करिएगा, लेकिन ये भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। भरोसा कायम करना है तो आचार संहिता से पहले टीआरई 4 में 1,20,000 बहाली दीजिए, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक दीजिए, नहीं तो इस बार बिहारी युवा सभी जात धर्म छोड़कर आपका विरोध करेंगे। और वोट चाहिए युवाओं का तो नौकरी दीजिए, वोट चाहिए युवाओं का तो पलायन खत्म करने की बात करिए। आपका 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं चाहिए। धन्यवाद।